जम्मू कश्मीर को सशक्त बनाने की बड़ी जिम्मेदारी इस समय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर है और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ साथ जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं, दिन प्रतिदिन बैठकों का दौर उनके द्वारा जारी किया जाता है। और जम्मू का एक ऐसा इलाका जो कृषि के लिए जाना जाता है, आरसपुरा का ये इलाका है जहाँ की बासमती का स्तर इस प्रकार है कि देश से लेकर विदेश तक चर्चा रहती है। उसी के मद्देनजर किस तरह से हॉर्टिकल्चर विभाग आ गया है और किस तरह से प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन कुमार चौधरी ने एक आगाज किया है लोगों के लिए, उन तमाम किसानों के लिए, युवाओं के लिए जो हमेशा ये कहते थे कि हमें उस स्तर की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, हम महरूम रह जाते हैं। अब ट्रेनिंग भी दी जाएगी तकनीक की मदद से और आगे भविष्य किस तरह से युवाओं का उज्जवल रहने वाला है आपको तस्वीरों में बताएंगे, क्योंकि फार्मर ट्रेनिंग सेंटर का आगाज करना बहुत बड़ी पहल है और उसके लिए पूरी तरह से किसान जो है उनके इस कदम को सराह भी रहे। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सर वो डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो कुछ जो है सर, जो मदर ब्लॉक जो है वो सर अभी बन रहा है सर। तो इससे और खासकर हमारा जो है सर, जहां जहां हमने नर्सरीज रखी हैं सर, और इस कैलेंडर में हमारे किसान भाइयों के लिए थोड़ी थोड़ी जानकारी भी है कि आपने हर महीने में क्या क्या जो जर्नल करना है इसमें, तो वो भी थोड़ी थोड़ी जानकारी इसमें शामिल है। लेकिन ये आपने गलत बनाया है। जम्मू में हिंदी, ठीक है। मैं अब सर से जनवरी खत्म हो गया। आज का दिन है, चलो। और इस कैलेंडर में हमारे किसान भाइयों के लिए थोड़ी थोड़ी जानकारी भी है कि आपने हर महीने में क्या क्या जो हाँ जी, क्या नाम है मैडम? रणधीर। गलत हो गया क्या? उसका देखो तो विक्रम सिंह, राकेश सिंह, वरुण सिंह, फिर विक्रम सिंह और अदेव कुमार। कुलदीप नहीं है मेरे हाथ में, राकेश सिंह और वरुण सिंह। राकेश सिंह सर, वरुण सिंह। वरुण सिंह तो नाम बदल रहे हो। जिस नाम का मेरे हाथ में कार्ड वही बदल रहे हो। राकेश, आप फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर हम बना रहे हैं जहां पर फोकस होगा हॉर्टिकल्चर क्रॉस पर खास कर ट्रेनिंग देने की। ऐसे जो छोटे फार्मर्स हैं जो बड़े पैमाने पर राइस वगैरह की खेती नहीं करते हैं और चार्ट लगाना चाहते हैं, उनको सारी तकनीकी सुविधा मिलेगी। ये एक हिस्सा है हमारे लार्जर प्लान का, जहाँ पे हम हॉर्टिकल्चर को एक मुकाम पर ले जाना चाहते हैं, जहाँ हॉर्टिकल्चर एक सेकेंडरी ऑक्यूपेशन भी नहीं था। हम हॉर्टिकल्चर को एक प्राइम ऑक्यूपेशन पूरे जम्मू प्रोविंस में बनाना चाहते हैं। और कुछ ही दूरी पे, जैसे आपने देखा होगा, अभी हम विजिट भी करेंगे, चक्रोही में 100 एकड़ तकरीबन 815 केनाल का हमारा हॉर्टिकल्चर नर्सरी बन रहा है। प्राइवेट नर्सरियों को भी इस सेंटर से काफ़ी फ़ायदा होगा, उनको सारी तकनीकी जानकारी मिलेगी। अभी आपने सुना है इनको, एक नर्सरी वाले ये कितने खुश हैं, बेरोजगार होते थे, आज 20 केनाल की नर्सरी लगा के ये कितने खुश हैं। तो इस सेंटर से नौजवान लोगों को ना सिर्फ अपना हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के लिए प्रेरणा मिलेगी, तकनीकी सहायता मिलेगी, हमारे यंग नौजवान नवयुवतियों को इंटरप्रेन्योर बनने के लिए भी प्रेरणा मिलेगी, मेरी ऐसी उम्मीद है। नवीन जी, आपसे एक सवाल रहेगा, बहुत से ऐसे युवा हैं जो इस ओर आना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, तो किस तरह से प्रेरित करेंगे भारत सरकार की कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो भी धरातल पर नहीं? भारत सरकार की योजनाओं से भी हमारी कुछ अपनी योजनाएं जो हैं जम्मू कश्मीर की, आज के दिन में पूरे कंट्री में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। जिस ढंग की सहायता पिछले 1.5 सालों से हम अपने किसानों को, चाहे वो एग्रीकल्चर से हो, एनिमल डेयरी सेक्टर से हो, सीप से जुड़े हुए या हॉर्टिकल्चर के बागवान करना चाहते हैं, दे रहे हैं, वो अभूतपूर्व है। ऐसी सहायता कभी मिली नहीं। और जहाँ तक लोग कहते थे कि हमारे अधिकारी कहने के आदी होते थे, फंड्स नहीं है, बजट नहीं है, टारगेट पूरा हो गया, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे एलजी साहब और उनके सपोर्ट के कारण आज के दिन में हमें कोई फंड्स की कमी नहीं है। जितने भी युवा आना चाहते हैं, इस फील्ड में जुड़ना अल्टीमेटली जो हमारा इलाका है ये एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर
और उसको जब तक हम वैल्यू एडिशन की तरफ नहीं ले जाएंगे वही हमारी इकोनॉमी का बेस आपने बनेगा। बासमती का जिक्र किया है और अगर कहें तो बिल्कुल सही कहा कि देश नहीं प्रदेश तक हमारी बासमती फैली हुई है, लेकिन ऑर्गेनिक बनाना हम शुरुआत माने कि यहीं ये से शुरुआत बासमती है। से शुरुआत है ऑलरेडी 6-7 पंचायत के लोगों ने फर्टिलाइज़र छोड़ी थी पिछले साल और हमने उसकी टेस्टिंग करवाई थी, वो सारे पैरामीटर्स पर ठीक निकले थे। अब ज़रूरत है कि इनको कन्विंस करना कि इनका प्रोडक्शन कम नहीं होगा और इनको आगे ले जाना सो दैट 2 से 3 साल में ये सारे ऑर्गेनिक कन्वर्ट हो जाएं। और मेरा पक्का मानना है कि जिस दिन ये पूरे ऑर्गेनिक कन्वर्ट हो गए इनकी इनकम डबल हो जाएगी। सर, बात की जाए मड़ की, बात की जाए, आपने बहुत अच्छी बात की है। काफ़ी सारे लोगों को क्वालिटी का पौधा दिया जाए। मड़ लीची विलेज है, वहाँ पे लोगों का ये कहना है कि हम लोगों को अच्छे पौधे नहीं दिए गए, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? कब अच्छे पौधे उनको नहीं मिले? ये तो मड़ के लोगों का कहना है। नहीं, मतलब मुझे नहीं पता किस साल की बात वो कर रहे हैं, नहीं, उन्होंने ये कहा लेकिन कि कुछ साल लगाने के बाद हम ये कुछ रेठा इसको बोला जाता है वो निकला। हमारे डायरेक्टर साहब उसको पर्सनली विजिट करके देखेंगे और ऐसे कहीं पे कोई अगर सिंगल इंस्टांस भी मिला उसको रिप्लेसमेंट भी करेंगे और उस फार्मर को जो ज़रूरत होगी उसको सपोर्ट भी करेंगे।